जिनके पास अपना रहने के लिए ज़मीन नहीं है उनको 3 डिसमिल ज़मीन सरकार देगी। तो कहाँ है भाई, ये क्यों नहीं दे रहा है? अभी भी उनको दे दिया जाए, क्या दिक्कत है? दे दिया जाए, घर बनवा दिया जाए, उनको रहने की व्यवस्था करवा दिया जाए। उन लोगों के साथ कौन खड़ा है? ना उनके पास शिक्षा है, ना उनको कैसे ज़मीन मिल पाएगा इसकी मतलब व्यवस्था भी नहीं, वो जानते तक नहीं है। वो लोग रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं भाई कि हमारा घर बर्बाद हो गया। नवादा में हुए कांड के बारे में तो आप सब लोगों ने सुना होगा। महादलितों के घर जला दिए गए, 80 लोगों के घर जला दिए गए। आज हम जनता के बीच आए हैं, जनता से इस बारे में बात करने, जनता से उनकी राय जानने। आइए जनता से थोड़ी बात करते हैं। क्या लगता है जो महादलितों के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, 3 से 4 दिन हो चुका है इस कांड को, तो क्या लगता है आपको इस बारे में भी क्या कहना चाहेंगे? ये तो बिल्कुल मतलब हृदय विदारक घटना घटा है जो बिहार में, ये पूरा देश मतलब इसे चिंतित है कि किस तरह से अपराध का ग्राफ बिहार में बढ़ रहा है। और ज़मीनी विवाद को लेकर तो मतलब बिहार पहले से ही बदनाम था और उसका मतलब मुहर लगाते हुआ ये जो दर्दनाक घटना बिहार में घटा हुआ है ये है। तो बिल्कुल इसका निंदा मतलब पूरा बिहार इसके मतलब शोकाकुल है, इसका निंदा करता है। लेकिन इसके पीछे किसका कारण है, किसका हाथ है कि इन लोगों को आज तक संरक्षण मिला हुआ है ये। और जिस तरह से वो लोग माझी समुदाय से हैं और आदरणीय माझी जी जिस तरह से बयान दे रहे हैं, पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं, कोर्ट पे न्यायालय को कटघरा में ला रहे हैं कि कोर्ट 24 साल से लंबित इस घटना को मतलब क्यों नहीं ला पाया है। तो हम बताना चाहते हैं एक ये ज़मीनी विवाद नहीं है जो मतलब लंबित है और इस पे आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। इस तरह का हजारों और लाखों की संख्या में ज़मीन का मामला अभी भी फंसा हुआ है। और इसके ऊपर ये तो मतलब घटना एकदम मतलब शर्मनाक है, बिहार के छवि को बिगाड़ता ही है। और जंगल राज जैसे मतलब हम लोग पहले कहानी में सुनते हैं और ये जो आग से देख रहे हैं कि 80 का 80 घर जला दिया गया है। सबसे पहले तो उनके मतलब एकोमोडेशन का व्यवस्था करना चाहिए, रहने खाने का प्रबंध करना चाहिए। जो ये नरेंद्र मोदी दावा करते हैं कि हम इतना लाख इतना करोड़ घर दिए हैं, तो किसको दिए हैं भाई? आखिर दिए हैं तो ये लोग क्यों झोपड़ी में रहने के लिए बेबस हैं? उन लोगों को अभी घर मिलना चाहिए, खाना का व्यवस्था होना चाहिए, ऐसा प्रबंध होना चाहिए कि उनके बच्चे स्कूल तक पहुंच पाएँ। रोटी कपड़ा मकान, ये 3 गो बेसिक चीज़ है जो हर व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है। संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि कम से कम हर व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान 3 चीज़ तो मिलना ही चाहिए। ना उनके पास रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है। वो इस बिहार बढ़ते हुए भारत के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले लोग हैं। और वो लोग जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे बिहार कैसे आगे बढ़ सकता है? इसी सभी घटनाओं को तो देखकर लोग जो दिल्ली में रहते हैं वो कहते तो हैं कि हमारे माता पिता बिहार के हैं लेकिन हम दिल्ली के हो गए हैं। वो लोग कहते हैं कि हमारे माता पिता बिहार के हैं। बिहारी बोलने में शर्म आ रही है। बिल्कुल उन लोगों को बिहारी बोलने में शर्म आ रहा है। मेरे भाई, बिहार के 1-2 घटना हो सकता है, सारे बिहारी ऐसे नहीं हैं, इस बात को मानना पड़ेगा। और हमको इसी प्राइड के लिए तो नया समीकरण बन रहा है। इन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए बिहार की जनता को खड़ा होना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अब ये क्या कर रहा है, लोग यादव पे आरोप लगा रहा है। भाई यादव सारी यादव ऐसे ही हैं क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ आरोप लगाया जाता है कि सवर्ण लोगों पे अत्याचार किए। भाई ये जो यादव की घटना हुई है सारे यादव नहीं है, जो अपराधी है वो अपराधी है, उसको सज़ा बिल्कुल मिलना ही चाहिए, कतई नहीं उसको स्वीकार करना चाहिए। तो ये है, किसी पे आरोप लगाने से बेहतर है इसका जांच करवाएं। आप कैबिनेट में मंत्री हैं, भाजपा का सरकार है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, इस पे व्यवस्था होना चाहिए। तुरंत उन लोगों को अविलंब उन लोगों को व्यवस्था करवाएं, दे उनके साथ बिहार की सहानुभूति होनी चाहिए। और भी जो लोग मतलब आर्थिक रूप से मजबूत है उन लोगों को आगे आके उन लोगों को कम से कम मानवता के नाम पे मदद तो करने आना ही चाहिए। और इस तरह का बयानबाजी से बचते हुए मतलब अपना काम करना चाहिए और उन लोगों को सबसे पहले मदद मिलना चाहिए। और माझी जी तो बोले थे कि जिनके पास ज़मीन नहीं है, अगर मान लेते हैं किसी परिस्थिति बस उन लोगों के पास ज़मीन नहीं है, जांच में आता है उन लोगों का ज़मीन अगर वो नहीं होता है तो हर दलित मतलब हर माझी समुदाय के जिनके पास या दलित समुदाय के जिनके पास अपना रहने के लिए ज़मीन नहीं है उनको 3 डिसमिल ज़मीन सरकार देगी। तो कहाँ है भाई, ये क्यों नहीं दे रहा है? अभी भी उनको दे दिया जाए, क्या दिक्कत है? दे दिया जाए, घर बनवा दिया जाए, उनको रहने की व्यवस्था करवा दिया जाए। हमारा तो मांग यही है भारत सरकार से और बिहार सरकार से भी कि उन लोगों को 3 डिसमिल ज़मीन देकर और घर बना के उनको प्रबंधन करके व्यवस्था कर देना चाहिए और स्कूल की भी व्यवस्था करना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। अच्छा, क्या लग रहा है कि मतलब इस मामले में भी इतनी शर्मनाक जो घटना हुई है, इस मामले में भी लोग अमीरी गरीबी जातिवाद को लेकर अभी भी भेदभाव कर रहे हैं? जो मंत्री है वो लोग अभी भी भेदभाव कर रहे हैं। अगर इनकी जगह कोई अमीर होता, उसके साथ ऐसा कुछ हुआ होता या दूसरी जाति के होते तो उनके लिए थोड़ा ज़्यादा किया जाता कुछ। बिल्कुल ये आर्थिक जो मतलब आर्थिक
चेतना होता है, जो उसमें जूझ रहा है ना, उसी से उसके साथ कोई नहीं खड़ा होता है। जिसके पास पैसा रहता है उसके साथ पूरा जमाना खड़ा है, लेकिन उन लोगों के साथ कौन खड़ा है? ना उनके पास शिक्षा है, ना उनको कैसे ज़मीन मिल पाएगा इसकी मतलब व्यवस्था भी नहीं, वो जानते तक नहीं है। वो लोग रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं भाई कि हमारा घर बर्बाद हो गया। ये तो सच है। उन लोगों को सरकार को मतलब आगे आके इस चीज़ों को देखना चाहिए और मतलब एक कमेटी बना देना चाहिए। और जो लोग अभी आर्थिक रूप से मजबूत है, उस गांव के, उस क्षेत्र के, नवादा क्षेत्र के जो लोग दम भरते हैं कि हम इस जिला के सबसे बड़े औदार हैं, उन लोगों को आगे आकर उनका मदद करना चाहिए। सबसे पहले तो मानवता जिंदा रहेगा तभी तो कुछ कोई कर पाएगा कुछ। तो देख सकते हैं कि सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे राज्य में, पूरे देश में, हर जगह नवादा में हुए इस कांड को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि सरकार इसके लिए क्या करती है। आज के लिए इतना ही। अपनी राय हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।